हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हो, मेनली अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस कई बार एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो है बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन क्या है कि ओजोन परत किस लेयर में पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारे लेयर जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर के ही हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से लेयर आपके होते हैं। तो सबसे पहले आपका होता है क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, और ये है जो है तापमंडल आता है। उसके बाद जो है वायुमंडल होता है। ये वायुमंडल की परतें हैं। यहाँ पे देखिए ओजोन रेखा। ठीक है, ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? समतापमंडल। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शरीर का कौन सा अंग जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा तीनों को पचाता है या फिर उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत यानी कि लीवर। और वृक्क का क्या काम होता है? ये जो है ब्लड को शुद्ध करता है। ठीक है, किडनी, अगर किडनी खराब हो जाती है तभी डायलिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ये जो है खुद ही ब्लड को जो है साफ़ करता है। और फेफड़ा का काम आप लोग समझते ही हैं, सांस को जो है इसी के थ्रू जो है ब्लड में सप्लाई किया जाता है, और जो है ख़राब हवा जो होती है ब्लड में उसको फिर रिमूव की जाती है। ये फेफड़े का काम होता है। वृक्क का काम क्या होता है? ये रक्त को शुद्ध करता है। लीवर का काम क्या करता है? ये जो है इनको पचाने का काम करता है। ठीक है, और एक पॉइंट और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फैट को, अगर फैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है, उसके बाद प्रोटीन में, उसके बाद नंबर आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में सबसे कम एनर्जी होती है, फैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लीवर यानी कि यकृत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का अयस्क इनमें से नहीं है। ठीक है, बॉक्साइट, कोरंडम, कार्नेलाइट, फेल्सपार। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये आपका जो है एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। बाकी ये जो बॉक्साइट है, कोरंडम है, फेल्सपर है, और क्रायोलाइट होता है, एल्यूनाइट होता है, ये सब जो है आपके एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं। क्रायोलाइट होता है, कार्नेलाइट नहीं होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है क्या? कार्नेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कॉपर का मिश्र धातु नहीं है? ठीक है, तो ये जो है क्या क्वेश्चन पूछे? कॉपर का मिश्र धातु नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर आपका किस किस चीज़ से बना होता है? तो ये इसमें होता है कॉपर होता है, जिंक होता है, और क्या होता है? निकिल होता है। ठीक है, ये तीनों मिलके आपके जर्मन सिल्वर बनाते हैं। ये जो टाँका होता है ये क्या होता है आपका? ये होता है टिन, एसन, और लेड जो होता है पीबी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर देख लेते हैं रोल्ड गोल्ड आपका किससे बना होता है? तो ये बना होता है कॉपर प्लस एल्युमिनियम। कॉपर और एल्युमिनियम का क्या है? ये मिश्र धातु है। और कांसा की बात करें तो ये जो है आपका कॉपर होता है प्लस टिन होता है, एसन। टिन को हम एसन से डिनोट करते हैं, कॉपर को Cu से डिनोट करते हैं, एल्युमिनियम को Al से, लेड को Pb से डिनोट करते हैं, निकिल को Ni से, और जिंक को जो है Zn से डिनोट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टाँका जो है कॉपर का मिश्र धातु नहीं है। एक बार और आपको मैं बता दूं, रोल्ड गोल्ड क्या होता है? कॉपर प्लस एल्युमिनियम होता है। कांसा जो होता है कॉपर प्लस टिन होता है। जर्मन सिल्वर में आपका कॉपर, जिंक और निकिल होता है। और ये जो है आपका टिन, लेड, Sn प्लस Pb जो होता है आपका टाँका होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से। कंप्यूटर प्रणाली में ALU का तात्पर्य क्या है? तो ALU यानी कि ये जो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? ठीक है, तो इसका तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेराबाइट। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों को ज़रूरी है जानना वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जो एक बाइट होता है आपका वो 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखें, एक बाइट जो होता है 8 बिट के बराबर होता है। और 1024 बाइट जो होता है वो होता है आपका 1 KB यानी किलो बाइट। और 1024 किलो बाइट जो होता है ये होता है आपका 1 मेगाबाइट यानी कि MB। और 1024 MB जो होता है
ये होता है 1 GB। फिर बात करें 1024 GB क्या होता है आपका, ये होता है 1 TB यानी कि टेराबाइट। तो सबसे जो अधिक संग्रह क्षमता जिसकी होती है वो क्या होता है, टेराबाइट होता है। सबसे कम क्या होता है, बिट होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, टेराबाइट होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। अगर आपसे पूछे कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई, तो उसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1954। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, परमाणु ऊर्जा आयोग अगर पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका 1948 में, और परमाणु ऊर्जा विभाग की अगर बात करेगा तो ये हो जाएगा 1954 में। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया है? ठीक है, परमाणु परीक्षण भारत में 2 बार हुआ है, तो आपको दोनों जाना जरूरी है कि पहली बार कब हुआ और दूसरी बार कब हुआ। पहली बार जब हुआ था ये 1974। ठीक है, 1974 में हुआ था। इस परीक्षण का नाम क्या रखा गया था, ऑपरेशन बुद्धा। ठीक है, ऑपरेशन बुद्धा नाम रखा गया जब 1974 में हुआ था। ठीक है, दूसरी बार 1998 में परीक्षण हुआ और इसका क्या नाम रखा गया था, कोड नेम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, कई बार ऑपरेशन का जो है कोड नेम भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो है 1998 वाले का ऑपरेशन शक्ति नाम था, और 1974 में जो हुआ था वो था ऑपरेशन बुद्धा। इंपॉर्टेंट है, 2 परीक्षण हुआ है। तो दूसरा वाला आपसे पूछा जा रहा है तो ये कब हुआ था, 1998 में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई लोग जो है इसका आंसर मार के आएंगे सिक्किम, जबकि ये आपका गलत है। ठीक है, दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में है, और ये जो है पहाड़ी पर्यटक स्थल है। और मेनली जो दार्जिलिंग फेमस है वो चाय के बागान के लिए फेमस है। ठीक है, चाय के बागान के लिए फेमस है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इरावदी किस देश की मुख्य नदी है? इरावदी नदी जो है किस देश की मुख्य नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार। म्यांमार जो है भारत का पड़ोसी देश है, और इसकी जो फेमस नदी है या मुख्य नदी है, जैसे भारत में की गंगा मेन नदी है, वैसे ही यहाँ की क्या है, इरावती मेन नदी है म्यांमार की। ठीक है, नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? ठीक है, ऑप्शन ए उत्पाद शुल्क, बी आयकर, सी जो सीमा शुल्क, डी जो है सेवा कर। ठीक है, तो ये जो है आयकर होता है, इनकम टैक्स, ये आपका डायरेक्ट टैक्स है यानी कि प्रत्यक्ष कर है। बाकी उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर और जीएसटी, जो करंटली जीएसटी अब बहुत फेमस है, ये सारे जो हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या है आपका, आयकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान को जो है 22 भागों में जो है विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे देखिए इसका तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 19 जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की आज़ादी से संबंधित है। अब बाकी यहाँ पे देख लेते हैं जो आपका अनुच्छेद 20 है, ये जो है अपराध यानी दोष सिद्धि के केस में जो है संरक्षण देता। मान लीजिए किसी का दोष सिद्ध हो गया, उसको जेल में डाल दिया गया, उसके बाद भी उसको संरक्षण मिला जाता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 20 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 17 जो है आपका छुआछूत का अंत है, और अनुच्छेद 16 जो है आपका ये रोजगार के मामलों में समान अवसर, सबको जो है समान अवसर देने का जो है अधिकार मिलता है अनुच्छेद 16 से। अनुच्छेद 19 जो है बोलने की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 20 जो है दोष सिद्धि के केस में जो है संरक्षण प्रदान करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस, सारे ऑप्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा जो है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लाया गया है? ठीक है, तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लाया गया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? ठीक है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जून से जुलाई में। और कौन कौन से फसल बोए जाते हैं, जैसे धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का, मूंग, मूंगफली, ये सारे जो है जून से जुलाई में बोए जाते हैं, और ये खरीफ की फसल कहलाते हैं। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सी जो है गैस ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस आपका इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मीथेन यानी CH4, ठीक है। कुछ और ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं आपके। तो ये तो CH4 आपका हो गया मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, O3 हो गया, फिर O3 क्या है, ओजोन है, वाटर वेपर हो गया, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ये सारे जो हैं आपके ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है। यहाँ पे आपसे द्वितीय युद्ध पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट अगर 1191 में बात करें तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में किसके किसके बीच, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच, ठीक है। इसमें पृथ्वीराज जो है विजयी हुए थे। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, और इसमें जो है ये भी युद्ध किसमें, गोरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था, और इसमें जो है पृथ्वीराज जो है हार गए थे और गोरी जो है विजयी हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन ये जो है तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये चारों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FTP का फुल फॉर्म क्या होगा, F.T.P का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब इसमें देखिए किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 110, आर्टिकल 110 में जो है धन विधेयक को जो है परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दीवाने कोही विभाग की स्थापना किस शासक के समय पे हुई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक इसके समय में जो है दीवाने कोही विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, चरकुला नृत्य किया जाता है, ठीक है। चरकुला नृत्य कहाँ पे किया जाता है, तो ये होता है ब्रजभूमि, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्रजभूमि में जो है चरकुला नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो ये जो आचार्य कृपलानी थे यही अध्यक्ष थे कब, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, JB कृपलानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार, हिंदी में जो प्रकाशित हुआ था वो सबसे पहला अखबार कौन सा था, तो उदंत मार्तंड ये जो अखबार था ये सबसे पहले हिंदी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को 90% लोग जो है गलत मार के आएंगे, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये जो है आपका हो जाएगा, बहुत से लोग एवरेस्ट मार के आएंगे, जबकि ये जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो है लेकिन ये कहाँ पे है, नेपाल में है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, कंचनजंगा है, ठीक है। और सबसे ऊंची चोटी कोई सी भी पर्वत का अगर मिला तो ये आपका K2 होता है। भारत में जो सबसे ऊंची चोटी कौन है, K2 है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा, ठीक है। तो ये सारे टोटल 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो गए, और ये किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे गए क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये सीरीज जो है आपका चलता रहेगा। SSC GD और जो भी एग्जाम्स आपके आने वाले हैं सभी एग्जाम के टाइम पे ये 25 क्वेश्चंस इस तरीके से डिज़ाइन किए जाएंगे जो एग्जाम्स के लिए ही बने हुए हैं, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।